नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नसरुल्लाह राना आपको लेटेस्ट जो ट्रीटमेंट है होर्सनेस ऑफ वॉइस, आवाज़ का बैठ जाना, आवाज़ का ख़राब हो जाना, वॉइस डिसऑर्डर कह सकते हैं, इसके मतलब कुछ मैं आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन दूंगा। हमारी जो पहली कॉन्फ्रेंस थी ENT की, जिसमें जनरल ज़ियाउल मलिक साहब को आप देख सकते हैं, इस साथ जनरल जिलानी जो गज़ई साहब ये फेडरल मिनिस्टर हेल्थ है, उसमें हमने एक स्टार्ट लिया था। उसमें भी ये लेक्चर था कि होर्सनेस ऑफ वॉइस, हाउ वी कैन ट्रीट। वहाँ से शुरू होता है कि सार्क कॉन्फ्रेंस जो थी, थर्ड सार्क कॉन्फ्रेंस लाहौर में मैंने मुनक़्क़द कराई। बिलीव करें कि पूरी दुनिया का जो प्रेसिडेंट था प्रोफेसर जॉन जे ब्राइट, वी केम फ्रॉम नीदरलैंड विद द स्टेट ऑफ आर्ट लेक्चर हाउ टू वी कैन ट्रीट द होर्सनेस ऑफ वॉइस। इसी तरह बांग्लादेश से प्रोफेसर अलाउद्दीन साहब आए, उनके भी जो साथ कुलीग थे उन्होंने पेपर पढ़े। ये एक स्टार्ट था। ये लाहौर जो है, इट इज़ अ सिटी ऑफ स्कूल एंड कॉलेजेस। सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज, मैंने पढ़ा भी है, पढ़ाया भी है। ये प्रोफेसर इफ्तिखार साहब प्रिंसिपल थे, मैं एसोसिएट प्रोफेसर था ENT का। किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में मैं ये वहाँ पर उनके साथ, हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक है जो आजकल VC ऑफिस कहलाता है, वहाँ पर मैं उनके साथ जा रहा हूँ। ये बड़े एजाज़ की अल्लाह ताला की मेहरबानी थी। लेकिन मैं किंग एडवर्ड में कैसे पहुँचा कि पहले मैंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से FSC की। बड़ा मुश्किल एडमिशन होता था, कोई ये कमर्शियल सीटें कोई नहीं होती थी, ना कोई ये है वो है, प्योरली मेरिट की तरह। जैसे एक सिविल सर्विसेज अकेडमी है, वहाँ पर बच्चा CSS का कंपटीशन एग्ज़ाम देता है, वो बच्चे सेलेक्ट होते चले जाते हैं। इस तरह किंग एडवर्ड जो था नहीं, वो इसी तरह ही था। कोई दाएं बाएं से इधर उधर से बच्चा दाखिल नहीं हो सकता था। मेरिट है, मेरिट पे आ गया। हाउएवर ही गॉट एडमिशन ड्यू टू दी उसी ब्लेसिंग फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, जो भी एक खुद एशिया का एक इंस्टीट्यूशन। वहाँ पर स्टूडेंट किसी ज़माने में अल्लामा इकबाल साहब जो सियालकोट से आए, वो उसी हॉस्टल में रहे जहाँ पर मैं रहा हूँ। तो उसका नाम उन्होंने पहले क्वाड्रेंगल था, वो उन्होंने इकबाल हॉस्टल कर दिया। वहीं से डॉक्टर अब्दुल सलाम जिन्होंने नोबेल प्राइज़ लिया, वहीं से आई डिड माई FSC, एंटर्ड इनटू किंग एडवर्ड, पढ़ा। फिर उसके बाद पूरी दुनिया का किस किस मुल्क में गए हैं, ये वी हैव स्ट्रगल्ड अ लॉट। सबसे बड़ी बात है कि होर्सनेस ऑफ वॉइस के लिए जो हमारी कॉन्फ्रेंस थी वाशिंगटन DC में, उसके ऊपर मैक्सिमम उन्होंने पेपर पढ़े कि आवाज़ की खराबी की सबसे पहले तशखीस की क्यों है। सिंपल एक एग्जामिनेशन होता है, मुंह खोल के चेक करते हैं, वोकल कॉर्ड अगर मुतवर्रम है, सोजिश है, तो उसकी ट्रीटमेंट है। फिर उसके ऊपर अगर पॉलिप बन गया, छोटा सा दाना बन गया, तो वो उसकी भी ट्रीटमेंट है। या उसको वो पॉलिप में रिमूव कर दिया जाता है थ्रू द इंस्ट्रूमेंट्स, माइक्रो लेरेंजियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो डाल के वो जो दो वोकल कॉर्ड्स हैं उनके ऊपर जो दाना बना हुआ निकल जाता है, आवाज़ क्लियर हो जाती है। या इवन लेज़र से, लेज़र की वो बीम डालते हैं तो वो धुआं बन के उड़ जाती है, मरीज आता है आवाज़ खराबी के साथ बिल्कुल ठीक हो जाता है। मेरे पास मैडम नूरजहां आती थी, जो पाकिस्तान की और इंडिया की सबसे फेमस सिंगर थी। वो उनकी आवाज़ ख़राब हो गई, वो PTV सेंटर लाहौर पे रिकॉर्डिंग करा रही थी। उस वक्त जो उनके प्रोड्यूसर थे फ़रहत बशीर साहब, वो लेके मेरे पास आए। ये मेरा जो जेल रोड पे ENT का हॉस्पिटल है, मैंने उनको फिर देखा, उनका इलाज शुरू किया, और अल्लाह की मेहरबानी से बाद में वो 15-16 साल तक ज़िंदा नहीं और गाती नहीं। हमने उनको माशाल्लाह ठीक रखा। वी केप्ट हर एब्सोल्युटली फाइन। कोई बहुत लंबे चौड़े मसले मसाइल में नहीं जाने दिया। ना ये हुआ कि जब आवाज़ ख़राब हो गई तो घर रह जाओ, नो। जैसे गाड़ी का ख़राब है, गाड़ी ठीक हो जाती है, वो रोड पे आ जाती है। मेरे पास इवन इंडिया से सलमा आगा जो थी वो भी आई, वो उनकी सिंगर भी हैं, उनकी पाकिस्तान में भी थी, फिर बाद में वो शिफ्ट टू बॉम्बे। तो फिर उसके बाद और मेरे पास पाकिस्तान से बेशुमार मेहदी हसन साहब आते रहे, उनकी भी आवाज़ ख़राब थी, उनके भी कॉलर बना हुआ था छोटा सा। ये मैं पुरानी बातें बताता हूँ। यानी हर बंदा जो आया है। फिर ये नसीबो लाल थी, उसका भी आवाज़ का मसला था, उसको भी हमने ठीक किया अल्लाह की मेहरबानी से। तो यानी ये जो आवाज़ की ख़राबी है,
ये सिंगर्स में भी है, ये पॉलिटिशियंस में भी है, जो आवाज़ का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, सिंगर, टीचर्स, दे ऑल विक्टिम ऑफ दिस होर्सनेस ऑफ वॉइस। अब जो सिंगर हैं वो 3 घंटे सुबह उठ के रियाज करते हैं, जो टीचर है बेचारे 6-6, 7-7 पीरियड पढ़ाते हैं। तो आवाज़ की खराबी को आम नहीं लेना चाहिए। बाज़ औक़ात मर्दों में, ये मेरा फ़र्ज़ है बताना, औरतों में ब्रेस्ट का कैंसर आम है, मर्दों में गले की घंटी का कैंसर आम है। उसका पहला सिम्टम कैंसर की अलामत ये होती है कि आवाज़ बैठ जाती है। अगर कोर्स का लिखा हुआ है हमारी टेक्स्ट बुक्स में, जो हम मेडिकल स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, खुद पढ़ी भी हैं, इफ़ द होर्सनेस ऑफ वॉइस परसिस्ट फॉर लॉन्गर टाइम देन गो फॉर इन्वेस्टिगेशंस। उसका प्रॉपर एक ENT का डॉक्टर चेक करे, देखे तो उसके ऊपर दाना तो नहीं बन गया हुआ, फिर दाना निकालना पड़ता है। निकाल के इसके लिए फिर ख़ास तौर पर हमारा जो ये न्यूयॉर्क की कॉन्फ्रेंस थी हमारी, वर्ल्ड ENT कॉन्फ्रेंस, वहाँ भी और मिस्र 2 जगह पे वर्ल्ड ENT कॉन्फ्रेंस में मेन रखा ही उन्होंने था, क्योंकि गले का कैंसर बहुत, ये एक बहुत बड़ा, मैं मेयो हॉस्पिटल में मैंने काम किया, मरीज आते थे जी आवाज़ ख़राब है जी, 2 महीने थे जी आवाज़ें बह गई। वो देखना उनके इतनी बड़ी बड़ी ग्रोथ बनी होती थी गले में। फिर यहाँ से ये ट्रिकिया जो है, इसमें ट्रिकियास में ट्यूब मैं लगाता था, मैंने एक दिन में 3 भी ऑपरेशन किए हैं मेयो हॉस्पिटल में। वो ट्यूब लगा दी, उनका सांस ईजी, क्योंकि आवाज़ की खराबी के साथ साथ वो ऊपर से इतना वोकल कार्ड के ऊपर वो बन जाता है टिशू कि सांस ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। फिर अल्टरनेट हम ये एक ज़रिया बनाते हैं, यहाँ से सुराख करके ट्रिकियास में ट्यूब, जिसको आम ज़ुबान कहते हैं जी, वो जी सीटी लग गई, वो खल लगा के फिर करके वो एक लंबा सिलसिला है। अल्लाह ताला से उसके लिए सिगरेट के से मैं मना करूँगा, पान से मैं मना करूँगा। ये जो फजूलियात चीज़ें हैं, इससे ये भी एक बड़ी वजह है कि वो गले का जो कैंसर है। अमूमन मेरा जो तजर्बा था उन्हीं में था जो स्मोकर थे, नॉन स्मोकर कोई आता था। बल्कि इट्स वेरी कॉमन कैंसर इन द मेल, फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर। ये मेरा एक तजर्बा है अपना मेयो हॉस्पिटल का। और इसके साथ ही हमारी जो कॉन्फ्रेंस थी 5th साल की ENT कॉन्फ्रेंस, उसमें भी एक जो थे हमारे प्रोफेसर, वो आए थे कलकत्ता से, दूसरे बॉम्बे से थे, उन्होंने भी पेपर पढ़े। उन्होंने कहा जी कि ये जो आवाज़ की खराबी है, इसकी वजूहत न्यूरोलॉजिकल भी होती है। बस का वोकल कार्ड जो है उनमें जो नर्व्स आके उसको सप्लाई कर रही हैं, उनका पैरालिसिस हो जाता है ड्यू टू सम प्रॉब्लम इन द नर्वस सिस्टम। तो उससे आवाज़ बह जाती है, पंजाबी कहते बह गई आवाज़ निकल नहीं कोई। तो वो भी एक लंबी थोड़ी उसकी मैनेजमेंट है, लेकिन अल्लाह करे वो ना ही हो, क्योंकि दैट इज़ वेरी स्लो प्रोसेस। तो ये अगर फॉलोअप है, अगर ग्रोथ है, सोजश है, उसको हम सर्जिकली मरीज़ को ठीक कर लेते हैं। हमारी जो कॉन्फ्रेंस जो टर्की में थी, उसमें भी उन्होंने कहा था कि होर्सनेस ऑफ वॉइस को मरीज़ जैसे आए तो उसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करें, उसकी इंडायरेक्ट लिंगोस्कोपिक रिसीवर कर लें, डाल के वो मिरर अंदर से कुछ नज़र आ जाएगा। ज़रूरत हो तो उस मरीज़ को फिर फुल बेहोश करते थे। उनका जब लेरिंगोस्कोपी की तो अंदर इतना सा एक तरफ दाना, बाज़ औक़ात दोनों तरफ दाना, बाज़ औक़ात वो मैश ही इतना बड़ा होता था, सांस लेना दुश्वारी होता था। फिर उस सूरत में हम प्रायर टू दैट लेरिंगोस्कोपी वी यूज्ड टू डू द ट्रीकैस्टमी, यहाँ से करके उसके लगाते नहीं ताकि वो जिंदा तो रहने, जैसे उसकी सांस खुलता था वो नॉर्मल हो जाता था। ये मतलब एक मेडिकल की अब काफ़ी सारी लंबी चौड़ी बातें हैं। और सबसे बड़ी ज़रूरी बात जो मैं इसके ऊपर बताना चाहता हूँ, हमारी 3rd साल की ENT कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में मेगा इवेंट मैंने खुद करवाया, लाहौर में PC होटल में हुआ था। हमारा वर्ल्ड प्रेसिडेंट, पूरी दुनिया की नुमाइंदगी थी उसमें। वो कहते हाथी के पाँव में सबका पाँव, वर्ल्ड प्रेसिडेंट आ गया, हमारा ENT का मतलब सारे आ गए। फिर साग का जो प्रेसिडेंट है वो प्रोफेसर अलाउद्दीन साहब, वो आ गए ढाका से 40 बंदों को लेके। ये तो मेला लग गया, इतने अच्छे डॉक्टर कहाँ से कितों आना चाहिए। पहले तो हमारे ENT स्पेशलिस्ट की पोस्टिंग कोई नहीं होती थी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, चंद एक लोग थे बड़े बड़े शहरों में प्रोविंशियल हेडक्वार्टर्स पे बैठे हुए। तो बात यह है कि एक अच्छा काम शुरू किया। अब मैं आई एम फीलिंग हैप्पी कि हमारे पाकिस्तान में अब फैसिलिटीज़ हैं, हमारे पास ऐसी चीज़ें हैं जिससे आवाज़ की खराबी को हम ठीक कर सकते हैं। लेज़र के साथ कर सकते हैं, माइक्रो लेरिंजियल सर्जरी के साथ हम लेरिंग्स में से वो जो ग्रोथ है, एपिलोमाज है छोटे छोटे बने होते हैं, उनको रिमूव करके पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर कर देते हैं। इसी वजह से 3rd साल की ENT कॉन्फ्रेंस में मुझे उन्होंने गोल्ड मेडल दिया। और इसके साथ ही हमें फिर बाद में गवर्नर मैं गया हूँ, हमें वो खालिद महमूद साहब ने डिनर दिया, तमाम डेलीगेट्स को, हर बंदे को खुद पर्सनली रिसीव किया। उन्होंने कहा कि शुक्र है कि पाकिस्तान में एक अच्छी एक्टिविटी का आगाज़ हुआ है, और इतनी देर बाद ये 2 मतलब पाकिस्तान 47 में बन गया था। आहिस्ता आहिस्ता वी आर डेवलपिंग, एंड अल्लाह ताला की मेहरबानी से मेडिकल के शोबे में काफ़ी डेवलपमेंट हुई है। थैंक यू।